नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे वो चर्चा का विषय बना रहता है। आनंद महिंद्रा युवाओं के लिए भी काफी लोकप्रिय हैं। ये लोकप्रियता इसलिए नहीं है कि वे एक बड़े उद्योगपति हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि वे समय समय पर युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम करते रहते हैं, नए टैलेंट को आगे बढ़ाते हैं, नए टैलेंट के इनोवेटिव आइडियाज़ को मौका देते हैं और कहीं भी इन्हें कुछ अलग इंजीनियरिंग दिखती है तो उसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर ज़रूर करते हैं। इसके अलावा आनंद महिंद्रा अपने ट्विटर हैंडल पर फनी पोस्ट भी शेयर करते रहते हैं। बहुत कम ही ऐसे मौके होते हैं जब वो भावुक होते हैं। वहीं आज रविवार को फादर्स डे है। इस मौके पर उन्होंने अपने पिता की यादों से जुड़ी एक पोस्ट शेयर की है। साथ में लिखा, उनका मन करता है कि वो अपने पिता को वेलकम बैक करने एक बार फिर एयरपोर्ट पर जाएं। दरअसल उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है, जब मैं बच्चा था तब मेरे लिए अपने पिता को एयरपोर्ट छोड़ने जाना और बिजनेस ट्रिप से लौटने पर उनका वेलकम करने जाना हमेशा स्पेशल होता था। आज फादर्स डे के मौके पर मुझे लगता है कि काश मैं एक बार फिर उन्हें वेलकम बैक करने एयरपोर्ट जा सकता। हाल ही में आनंद महिंद्रा ने अपने पिता से जुड़ी कुछ पत्र भी शेयर किए थे। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पत्र अंग्रेजी में है और दरअसल ये पत्र नहीं है बल्कि उनके पिता की वो चिट्ठियां हैं जो उन्हें 1945 में फ्लेचर स्कूल में अपने एडमिशन के लिए लिखी थी। ये चिट्ठियां 75 साल तक गोपनीय रखी गई थीं और पिछले साल ही इन्हें सार्वजनिक किया गया है। आनंद महिंद्रा को ये चिट्ठियां फ्लेचर स्कूल में उनके क्लास डे एड्रेस के दौरान सौंपी गई थी। आनंद महिंद्रा के पिता हरीश महिंद्रा फ्लेचर स्कूल से ग्रेजुएट होने वाले पहले भारतीय थे। आनंद महिंद्रा के पिता से जुड़े दस्तावेजों से पता चलता है कि वे भारतीय विदेश सेवा में जाना चाहते थे। उन्होंने अपने आवेदन पत्र में लिखा था, मैंने अपने प्रोफेशनल लक्ष्यों के लिए विदेश सेवा का चयन किया है क्योंकि मेरे देश को अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकारी रखने वाले लोगों की बहुत ज़रूरत है। अभी भारत की कोई अपनी विदेश नीति नहीं है। इस युद्ध के बाद अगर भारत को डोमिनियन स्टेट या पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है तो उसे विदेश नीति में प्रशिक्षित लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वह दुनिया के अन्य देशों के साथ दोस्ताना और आर्थिक संबंध स्थापित कर सके। इसके अलावा आपको बता दें कि फादर्स डे पर आनंद महिंद्रा के इस भावुक भरे पोस्ट पर लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर ने लिखा, हमारे जीवन की मुश्किल कड़ी क्या है, पिता को प्रेम प्रकट कर दिखाना और उस शख्सियत के गले लगना कठिन पर सुकूनदायक और प्रेम रस से भरा है। एक और यूजर ने लिखा, कौन कह सकता था ये छोटा सा बच्चा एक दिन महिंद्रा एंड महिंद्रा को वर्ल्ड क्लास कंपनी बना देगा जिससे टोयोटा होंडा जैसी जापानी कंपनी भी मदद मांगती फिरेगी। एक दूसरे यूजर ने लिखा, माता पिता कहीं नहीं जाते, वो हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंदर रहते हैं जब तक हम रहते हैं। एक और यूजर ने लिखा, सर विश्वास कीजिए वे आपकी ट्वीट को देखकर मुस्कुरा रहे होंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि फादर्स डे पर आनंद महिंद्रा अपने पिता को याद करके क्यों भावुक हो गए। फादर्स डे पर आनंद महिंद्रा के इस ट्वीट पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।